हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल हिंदी यूपीएससी में मैं रजनी पाठक आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। यहां पर हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूपीएससी क्रैश कोर्स। क्योंकि हमने देखा यूपीएससी का जो परीक्षा है 28 मई को, वह बहुत नज़दीक आ गई है और समय बहुत कम बचा है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी तैयारी बहुत ही कम चल रही है, या फिर जिन्होंने अभी शुरुआत की है, या फिर जिनका रिवीजन तो हो चुका है लेकिन उसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो इसलिए हम जानना चाहेंगे कि यूपीएससी के इतने कम समय में तैयारी हम कैसे करें। उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपीएससी के जो छात्र हैं दो तरीके से होते हैं। एक तो स्टूडेंट लाइफ में और एक जॉब वाले। उनको बहुत कम समय मिल रहा होगा। जो स्टूडेंट हैं उनको कम से कम 10-12 घंटे इस वक्त निकाल लेना चाहिए, और जो जॉब कर रहे हैं उनको कम से कम 4-5 घंटे। लेकिन इन घंटों से ही काम नहीं चलेगा। हम किस विषय वस्तु को पढ़ें, किस विषय वस्तु को छोड़ें, या फिर सभी विषयों को कैसे लेकर चलें। इसके लिए सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से पढ़ा जाए कि सारे विषय वस्तु को समाहित कर सकें अपने मन मस्तिष्क में। तो उसके लिए हमको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और उस गाइडेंस को हम यहाँ लेकर आए हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा इस क्रैश कोर्स के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे कि यूपीएससी के जो सिलेबस है उसको किस तरीके से हम 2 महीने में कवर करें। क्योंकि आज से यदि लगाया जाए, 18 मार्च हो चुका है और 28 मई तक लगभग 2 महीने बचते हैं, और यूपी पीसीएस में लगभग 1.5 महीना। यदि 4-5 दिन उसमें से कम कर दिए जाए, जैसे कुछ कार्य क्षेत्र के लिए आपका समय निकल जाता है, तो जो एकदम तैयारी को लेकर समय है वो 1.5-2 महीने हैं। उसके लिए हमको कम से कम 10-12 घंटे निकालना पड़ेगा अपनी तैयारी के लिए। और उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करें कि इतना सिलेबस कम समय में और अच्छे से तैयार हो सके, उसको हम यहाँ पर एक बार चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया 18 मार्च है आज, 18 मार्च है 2023। परीक्षा है 28 मई, 28 मई 2023। 2023 इसमें कुल जो दिन होते हैं वो 71 दिन हैं। इसमें से यदि 4-5 दिन आप अपने रेस्ट के लिए निकाल दिए जाएं, रेस्ट मीन्स जैसे कि तबीयत खराब हो जाती है या कोई काम आ जाता है, तो उसके लिए हमको 66 दिन सिर्फ पढ़ने के लिए मिलते हैं। जिसमें यदि हम पूर्णतः तैयारी कर रहे हैं, 2 प्रकार के छात्र हैं यहाँ पे। फुल टाइम तैयारी करने वाले और एक जॉब के साथ। जो फुल टाइम तैयारी करते हैं उनको कम से कम 10 से 12 घंटा निकालना चाहिए इस वक्त, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। और इनको कम से कम 5 से 6 घंटे, यदि ज़्यादा निकले तो और अच्छी बात है। तो यदि 10 से 12 घंटे निकालते हैं, ओवरऑल 10 घंटे मान के चलते हैं, 10 घंटे हर रोज़ निकालते हैं। और संडे की बात करें हम, संडे को जो फुल टाइम तैयारी करते हैं वो 2 टेस्ट और उसका व्याख्या देखकर निकाल सकते हैं। और जो जॉब वाले हैं उनको ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा संडे को। तो संडे को हमको जो टेस्ट देने हैं वो उसी टाइमिंग में देने हैं जिस टाइमिंग में यूपीएससी कराता है। यूपीएससी किस टाइमिंग में कराता है पेपर? एक तो 9:30 से 11:30 फर्स्ट पेपर कराता है, जिसमें जीएस होता है। और सेकंड पेपर कराता है 2:30 से 4:30। ठीक है।
सेकंड पेपर 2:30 से 4:30 बजे तक कराता है। तो इस टाइमिंग में हमको टेस्ट देना है हर संडे को, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। बाकी जो फुल टाइम तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों को इसका आंसर चेक करना है खुद से और उसकी सारी व्याख्या देखनी है। और उस व्याख्या में आने वाले टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है कि यदि दोबारा टेस्ट सीरीज में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वह छूटना नहीं चाहिए, वह कर देना है। इस तरीके से इस टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। तो जैसा कि आपको बताया 66 दिन हैं। 66 दिन में यदि 10 घंटे पढ़ने के लिए निकाले जाएं तो कैसे कैसे डिवाइड किया जाएगा। इसको 5-5 घंटे में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें 3 घंटे मॉर्निंग में यानी 5 घंटे 12 बजे से पहले, और इधर 5 घंटे 10 बजे से पहले। 2 इधर 3 और इधर 2। ठीक, ये 3 घंटे आपको 7 बजे से 10:30 बजे के बीच तक निकालना है पढ़ने के लिए। और इधर 11 बजे से 1 बजे तक, यहाँ 12 बजे आपको इधर 1 कर लेते हैं। 1 बजे से पहले पहले का 5 घंटा और 1 बजे के 10 बजे तक 5 घंटे। ठीक, इधर लेते हैं 1 से 3 से ले लेते हैं, अदर वर्क भी होता है तो 3 से 6 और ये 8 से 10। ठीक है, ऐसे हमने डिवाइड किया। दिन को, पूरे दिन को इस तरीके से आपको बांट लेना है। और इसमें आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो 2 सब्जेक्ट लेकर चलें, 2 विषय लेकर चलें, या 1 विषय लेकर चलें, जैसा आपकी सुविधा रहे। तो इस तरीके से 10 घंटे कम से कम इस वक्त निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। 66 दिन है यूपीएससी के लिए, और यूपी पीसीएस के लिए इसमें से 14 दिन घटा दीजिए, उतना बचा। तो आगे हम देखेंगे कि क्रैश कोर्स में हम सब्जेक्ट किस तरीके से कराएंगे। कुल 90 क्लास रहेंगी जीएस की, जीएस और सीसेट की कुल 90 क्लास रहेंगी। जीएस की 60 और सीसेट की 30। जिसमें जीएस के पेपर के टॉपिक होंगे इतिहास, राजनीति, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, और भूगोल, और आएगा आपका करंट अफेयर्स, और साइंस एंड टेक। जिसमें इतिहास के अंतर्गत प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, यानी आधुनिक काल, और कला और संस्कृति, ये इतिहास सब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। राज्य व्यवस्था में आप राज्य व्यवस्था देखेंगे, अर्थव्यवस्था में बजट,
समाहित होगा और भूगोल के अंदर पर्यावरण अध्ययन भी सम्मिलित होगा। करंट अफेयर्स में सभी विषय से संबंधित करंट के जो इश्यूज हैं उसको हम देखेंगे। साइंस एंड टेक में आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय वस्तु होगी। तो इसमें देखते हैं कि क्लास हम कितना कितना प्रोवाइड कराएंगे आपको। इसमें इतिहास की 10 क्लास होंगी, राज्य व्यवस्था की 8 क्लास होंगी, अर्थव्यवस्था की 10 क्लास और भूगोल की क्लास हम कराना, भूगोल की 12 होंगी और करंट अफेयर्स की 15, साइंस एंड टेक 5 क्लास। इस तरह से हम रिवीजन कराएंगे। और साइंस एंड टेक में आपके सीसेट में 2 टॉपिक हैं, एक तो रीजनिंग, एक है गणित और एक कॉम्प्रहेंशन। ये 3 टॉपिक सीसेट में यूपीएससी लेवल के हैं। ये यूपीएससी लेवल के हैं और यूपीपीसीएस में 2 टॉपिक और बढ़ जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, इसके लिए भी क्लास प्रोवाइड कराएंगे। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों को लेकर चलेंगे हम। इसकी 10 क्लास होंगी लैंग्वेज की, जो यूपी स्पेशल से है, और इधर रीजनिंग में और गणित में 5-5 क्लास हैं। कॉम्प्रहेंशन की भी 5 क्लास। तो इस तरीके से ये एक और टॉपिक आता है इसमें अन्य, जो सीसेट के अन्य टॉपिक हैं उनको हम 5 क्लास में कवर करेंगे। तो ये कुल 30 क्लास सीसेट की रहेंगी, जिसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के सीसेट को कवर किया जाएगा। क्योंकि सीसेट अपना इतना अहम भूमिका निभाता है कि यदि सीसेट में क्वालिफाइंग जितने मार्क्स नहीं हैं तो हमारा जीएस का नंबर चेक नहीं होगा, यानी कॉपी चेक नहीं होती, इसलिए उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। जीएस में ये 6 टॉपिक हैं, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल और करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक। ये 6 पिलर हैं जिनको बड़ी अच्छे से देखा जाएगा। आपकी टोटल 90 क्लास रहेंगी। और एक और चीज़ बताते चलें इसमें कि क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि परिस्थितियों की परवाह किए बिना किसी भी विषय वस्तु को तत्काल जानने की इच्छा। यानी कि आपको पता है कि समय बहुत कम है, फिर भी हमको इतना बड़ा सिलेबस कम समय में कवर करना है, इसलिए क्रैश कोर्स रखना ज़रूरी होता है। या तो सेल्फ स्टडी के द्वारा क्रैश कोर्स कर लिया जाए या फिर किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा उसका विषय वस्तु का अध्ययन कर लिया जाए। तो जैसा आपने देखा कि टारगेट प्रीलिम्स 2023 के लिए ये रणनीति है। यूपीएससी हिंदी बाय रजनी चैनल पर, तो आप बने रहिएगा इस चैनल में। इस तरीके से ये सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। अगला सेशन में आप ज़रूर मिलिएगा और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होगा अगला सेशन। तो बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।